तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पार्ट 3 है जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट में उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद क्या मुझे 8 दिन तक रहना था कि जो मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था ना उससे मुझे टाका दिया गया था गलने वाला, तो मुझे 5 दिन में छुट्टी मिल गई थी और घर में आकर आराम से मुझे टाका कटवाने का कोई झंझट नहीं था। लेकिन गाइस जिसमें मुझे 8 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा क्योंकि मुझे गलने नहीं कटने वाला जो टाके है ना वो दिए गए थे। और दूसरे दिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की कोशिश की जो कि निकल नहीं रहा था। उसे मैं संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि मतलब एक डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब धीरे धीरे तुम पोजीशन चेंज करो, एक ही जैसा मत सो वरना इसमें शरीर पर अकड़ जाएगा। धीरे धीरे मैं साइड और करवट ले रही थी, फिर इस साइड लेफ्ट साइड करवट ले रही थी, राइट साइड करवट रही, फिर स्ट्रेट सो रही थी। हर तरह से मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो जो यूरिन वाला के कारण तो और ज़्यादा मैं तो उठने के लिए नहीं। और तीसरा दिन क्या हुआ, फिर मुझे उसने सपोर्ट के सहारे मुझे बैठाया गया। सबसे पहले मुझे चेयर दी गई, चेयर रखा गया और उसका मैंने बेड उसे उतरने के लिए कहा गया हल्का सा ताकि मैं ब्रश कर सकूं। तो मुझे चेयर दे, मैं हल्का ब्रश किया और जैसे मैं उठी मेरा सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, इतना ज़्यादा दर्द जैसे सारा ब्लड मेरे मतलब जो ब्लड है ना सारा मेरे सर पे आ गया। उस तरह से मुझे हैवी मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नर्स मेरे लिए संभालना मुश्किल हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं गिर जाऊंगी। फिर डॉक्टर आई, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिखी, दवाइयाँ भी खा रही थी, मुझे कुछ काम नहीं कर रहा था। तो तीसरे दिन के बाद से मुझे मतलब जैसे कि मैं पानी चला सलाइन ही चला था, 3 दिन तक मुझे नहीं दिया। तीसरे दिन के मुझे शाम से मुझे दिया गया, तो डॉक्टर ने कहा कॉफ़ी पियो, कॉफ़ी पीने से शायद तुम्हारा सर का दर्द जो ठीक हो जाएगा। तो मैंने कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन जब मैं उठती मेरा दर्द करने लगता था। मुझे सपोर्ट के सहारे मतलब पीछे मुझे एक फोल्डिंग जैसा रख दिया गया था, इसके सहारे मैं ऐसे बैठी हुई थी ताकि और मैं कॉफ़ी पी रही थी। और मेरे जैसे मैं ऐसे कर मैं सर में लगा मैं जल्दी से लेट जाऊँ क्योंकि जैसे मैं उठती थी मेरा दर्द, जैसे मैं लेटती थी मेरा दर्द नहीं करता था और जैसे उठती थी मेरा दर्द होने लगा। मैं समझ नहीं रहा था कि क्या, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं हुआ था और सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला किसी किसी पेशेंट के साथ ऐसा होता है, सर में जो दर्द है वो कंटिन्यूस रहते हैं। मैं डर गई, ये दर्द अगर मेरे साथ रहा तो मेरे लिए तो जीना दुश्वार हो जाएगा। मैं लेटे लेटे रहना भी वो भी 8 दिन तक, आप समझ सकते हैं कितने लिए अनकंफर्टेबल फील होगा। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने 4th दिन से कोशिश किया हल्का हल्का मूवमेंट करने का। मैं धीरे धीरे खुद अपने बेड से उठी और मैं यहाँ से जितना मतलब हॉस्पिटल में ही जितना जगह था मैं वहाँ से वहाँ चलती थी, धीरे 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 करके पकड़ ताकि मेरा जो शरीर है अपना नॉर्मल जो प्रक्रिया में आ जाए, धीरे धीरे वो चले। फिर भी मैं लेकिन सर में इतना दर्द कर रहा था, फिर मैं लेट जाती थी। मैं 2-3 टाइम कॉफ़ी पीती थी, सर दर्द की गोलियां खाती थी। मतलब 5वें-6ठे दिन से मुझे राहत हल्का हल्का मिला, वरना जब उठती थी मेरे खाना दुश्वार हो गया था। मैं किस तरह से खाना तो जैसे सिंपल ही खा रही हूँ क्योंकि एक तो मेरा ऑपरेशन में कुछ ऐसा चीज़ खा नहीं सकती हूँ, प्लस मुझे अपना बेबी मेरा ब्रेस्ट फीड करता है तो वो क्या पचा पाएगा क्या नहीं पचा पाएगा, मुझे वैसा खाना नहीं खाना कि उसके लिए प्रॉब्लम हो। और अभी मेरे लिए भी पचा पाना मुश्किल है क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मैं अभी दाल चावल या पपीते की सब्जी भी बिना मसाले वाली खाती हूँ और ये रात में ब्रेड खा लेती हूँ। रोटी भी ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि रोटी भी कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा जल्दी नहीं पचा पाते। आलू भी गैस बनाता है तो कभी कभी आलू खाती हूँ, कभी कभी हल्का भिंडी ले लेती हूँ। भिंडी भी कहते हैं कि गैस बनाता है, बट क्या कुछ ऑप्शन ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। अगर आप लोगों को पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए तो आप लोग जरूर बताइए कि मैं खाने को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं खाऊं तो क्या खाऊं। फर्स्ट में भी जैसे कि मेरा जो बच्चा था ना पचा, लेकिन ये नहीं पचा पाती है कुछ भी, तो मैं इसके लिए भी देखना पड़ता है। तो मैं दाल चावल खाती हूँ और पपीते की सब्जी तो डेली डेली भी अजीब लगने लगता है। कभी कभी मैं सिर्फ दाल ही चावल खा लेती हूँ, घी हल्का मार के उसमें लहसुन डाल के खा लेती हूँ। लहसुन भी ज़्यादा गर्म होता है वो भी मैं नहीं जल्दी ज़्यादा खाती हूँ। तो फिर क्या हुआ उसके बाद 7वां दिन में डॉक्टर ने कहा कि 7वां दिन आधा टाका काटेंगे। 8वां दिन मेरे तो डर से, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा टाका काटता तो जान निकल जाता है, ये वो फल बहुत कुछ बोला गया। तो फिर मुझे लेबर रूम जाता, वहीं पर मुझे डॉक्टर ने लेटाया और मुझे एक महलम मुझे लिख के दी थी, वह महलम मुझे लेकर आने के लिए नर्स ने कहा। और फिर वो टाका काट रहे थे और आधा मतलब निकाला। तो मुझे फर्स्ट डे तो उतना मुझे दर्द नहीं किया, जो मतलब हल्का फुल्का पेन तो मुझे कुछ खींचते हैं तो धागा तो समय आपको तो दर्द होता है, लेकिन उतना नहीं हुआ जिसे मैं सहन ना कर सके, मैंने उसे सह लिया।
लेकिन गाय जब लास्ट 8वें दिन जब मेरा टाका कटने का बारी आया तो मेरा जान निकल गया, मेरे चलना दुश्वार हो गया, तब मुझे इतना दर्द हो रहा था मैं क्या ही बताऊँ आपको। फिर वहाँ पट्टी लगा दिया गया, मुझे डॉक्टर ने भेजा, बोला 5 दिन के बाद फिर तुम्हें आना होगा। अब मैंने कहा कि उसमें क्या साबुन में लगा सकते हो, उन्होंने कहा नहीं अभी साबुन सॉप कुछ भी नहीं लगाना है, ना मतलब उससे भीगना आना भी नहीं, बचाना है। तो मैंने सिर्फ जाके सर्द हो गई, बहुत दिनों से बाल नहीं धोया था, अजीब लग रहा था। तो मैंने जाकर घर आई 8वें दिन, घर आके लगा सुकून का नींद मुझे आया। बट आपको पता है बेबी होने के बाद कोई सुकून का नींद नहीं आता है। आपको रात भर टेंशन कि मैं बेबी मेरा उठ जाता है, रात को उठ जाती है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे तो पक्का वो उठ जाती है, क्या करती है। और मेरा ही मिल्क पीस मेरा बच्चा, मेरा पहला बेबी था, उसने मुझे नहीं हुआ था दूध, तो वो फॉर्मूला दूध ही पिया, मेरा दूध वो नहीं ज़्यादा पी पाया। और जब मेरा घर आने के बाद मेरा बेटा, सबसे बड़ा बात भी कि बहुत ज़्यादा मोबाइल टीवी देखने का वो आदत उसको हो गया 8 दिन में। मैं नहीं थी क्योंकि उसको सब कुछ बहुत ऊपर सर फुला के रखते थे ताकि वो उससे मेरी कमी ना खले। मम्मी पापा सबको उसको बहुत ज़्यादा छोड़ते नहीं थे, तो दूध मतलब वो जैसे बोतल का गाय का भी दूध पीता, तो वो पीते पीते वो देखते लेकिन 2-3 बजे सोता था। लेकिन जब मैं आई और उसने मुझे मतलब देखा अपने बहन को पिलाते हुए, ऐसे बता बहन तुम पी लो लेकिन मम्मा मैं भी पीऊंगा। और फिर इतना क्यूट से बोलता है मम्मा तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है कि नहीं बेटा ऐसा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे बैलेंस करूँ ताकि उसे ऐसा फील ना हो कि उसका प्यार बट गया है। और मुझे ना चाहते मम्मी पापा मम्मी सब बोलते हैं उसे मत करवाओ, लेकिन मुझे उससे कराना पड़ता है। मैं समझ नहीं आ रही कि मैं उसे कैसे छुड़वाऊँ। मतलब उससे ज़्यादा वो पीता नहीं, जिसको सोना है जिसको नींद आता है तभी वो हल्का फुल्का वो आता है पीने के लिए मेरे पास। और इतना क्यूट से बोलते हैं मम्मा तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ बहन को दूध पिलाती हो, मुझे नहीं पिलाती हो, मुझे अपने पास नहीं सुलाती हो। मुझसे डर से नहीं को पैर हाथ बहुत ज़्यादा चलाता है, तो मैं अपने सब जब तक वो जगह रहता तब तक वो मेरे पास ही सोता। उसके बाद मेरी बहन में से सब सामने ही बेड बिछाए हुए मेरी बहन उसे अपने पास ले जाती है ताकि वो जैसे सोने के टाइम बहुत ज़्यादा पैर हाथ चलाता है तो मेरे मतलब जख्म में ना लगे, क्योंकि मुझे इसे हील होने बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मेरा पहला ही जख्म जो कि भरा नहीं है मेरी गलती के कारण। कुछ हुआ मैंने सोचा था कि मैं हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग करूँगी और हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन गाइस मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई। और मेरे साथ ऐसा कोई नहीं था जो कि रिकॉर्डिंग करे, क्योंकि उतना किसी को पता नहीं कि मैं यूट्यूब में बनाती भी हूँ। और अब अभी मुझे इतना कोई फैमिली से सपोर्ट मिलता भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप नहीं चमकते कोई सपोर्ट नहीं करता। और मेरा कोई अभी ऐसा कुछ हुआ ना, बस आप लोग को इसी कारण मैं सपोर्ट चाहती हूँ ताकि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरी फैमिली भी मुझे समझे, मेरी फैमिली भी मेरा सपोर्ट करे। इसमें मैं अपना आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सच बताती हूँ मैं पैसे के लिए ही यूट्यूब में आई, क्योंकि हाँ ये मेरा पैशन भी, खुशी भी है और मुझे चाहिए, क्योंकि हालत थोड़ी तंगी है। तो मैं आपके साथ शेयर करती मैं चाहती हूँ कि कुछ मेरा इनकम हो, इसके लिए आप लोग का सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग के कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी प्रेगनेंसी में आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो, कमेंट हो तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। आगे मैं आप लोगों के साथ जर्नी बहुत शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से क्या कर रही हूँ, किस तरह से मैं अपने बेबी को फीड कराती हूँ या किस तरह से मैं अपना बेबी का ख्याल रख रही हूँ, सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि अभी मेरा जर्नी बहुत लंबा होने वाला है हील। और प्लस मैंने देखिए इस तरह से जिसका भी वो बेल्ट जोड़ में ताकि आपका पेट भी ना फेंके और आपका कमर में जो पेन होता है वो भी नहीं करेगा। तो इस तरह से मैंने ये देखिए बेल्ट भी मंगवाया है, ये मेरा ऑफलाइन ही मैंने मंगवाया हुआ है, ऑनलाइन मैंने नहीं परचेस किया हुआ है। तो यही सब मेरा देखिए जर्नी मैंने जितना हो सके मैं शॉर्ट में आप लोग को बताने और समझाने की कोशिश किया कि कैसे कैसे क्या हुआ था और क्या आप लोग नहीं करना चाहते, क्या आप लोग को करना चाहिए था। आई होप कि मुझे लगता नहीं मैं अच्छी तरीके से नहीं समझा पाती हूँ, बहुत चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ या मैं क्या बोलती हूँ मुझे समझ नहीं आता। मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें सुधार करने का। और अब मैं क्या करूँगी, एक डायरी लिखूँगी और पॉइंट बाय पॉइंट लिखूँगी ताकि आप लोग को मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ। अभी जैसे कि मेरे लिए ज़्यादा देर तक बैठना ही पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा रेगुलर वीडियो ना, इसी कारण से मैं वीडियो बना रही हूँ। इसी मेरा भी ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, 12 तारीख को ही हुआ, तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ डेली डेली मेरा वीडियोस आए, ब्लॉग आए, ताकि आप लोग का ये प्यार सपोर्ट बना रहे आपको, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब में आपको कंटिन्यूस रहना पड़ेगा तभी आपको कुछ तरक्की मिलेगी। इससे मेरे व्यूज़ नहीं आ रहेगा, इसका मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि सारे में व्यूज़ दें।
ये प्यार दिया, अपना सपोर्ट दिया। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, जैसे पार्ट बाय पार्ट मैंने बनाया है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाया। जिस तरह से अब मेरे बहुत सारे प्रेगनेंसी सीरीज को तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन बहुत किसी में आप लोग का मैं व्यूज़ नहीं आया, तो प्लीज़ मेरा व्यूज़ दीजिए। और अगर आपके पास आता है तो प्लीज़ आपके एक लाइक और एक कुछ देर देखने का हमें बहुत बेनिफिट होगा, हमारे मेहनत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर मिलता है, हमें अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा सपोर्ट का। बाकी और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टा आईडी है रूपा प्रासर 016, ऐसे मैंने डाली हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा। बाय बाय, लव यू।